एक किसान के बाग में लगे सेब के पेड़ पर केवल एक ही फल उगा। उसने उसे तोड़ा और सोचा कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार में दे जो उसे बहुत प्रिय हो। उसने तय किया कि वह इसे उस राजा को भेंट करेगा जो दिन रात प्रजा के कल्याण के बारे में सोचता रहता है। और वह राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने सेब राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, यह बहुत विशेष है। मुझे लगता है कि देवताओं की कृपा से यह एकमात्र फल मेरे बाग में उगा है। मैंने निश्चय किया है कि इस अनमोल फल को मैं केवल अपने प्रिय व्यक्ति को ही दूं, इसलिए इसे आपको उपहार के रूप में लाया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा ने सेब को हाथ में लेकर देखा, पर उसे उसमें कोई विशेषता नजर नहीं आई। फिर भी उसने सोचा कि इस भोले किसान के प्रेम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, तुम सच में बहुत मूल्यवान उपहार लाए हो। इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। किसान ने कोई प्रतिफल लेने से इनकार करते हुए कहा, प्रेम से दिए गए उपहार के बदले कुछ लेना उचित नहीं है। राजा का मन नहीं माना कि वह किसान को खाली हाथ भेज दे। उसने मंत्रियों से सलाह की। मंत्रियों ने कहा, वह बिना अच्छे जूतों के इतनी दूर चलकर आया है। उसे सवारी के लिए एक अच्छा घोड़ा दिया जाए और उस घोड़े पर जितना वह उठा सके उतने सोने के सिक्कों की एक गठरी रख दी जाए ताकि वह सुख से जीवन बिता सके। इस प्रकार राजा द्वारा दिए गए घोड़े पर बैठकर किसान अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके घर के पास एक धनी किसान रहता था जो किसी को सड़ा हुआ फल भी मुफ्त में नहीं देता था। उसने जब गरीब किसान को अच्छे घोड़े पर आते देखा तो आश्चर्यचकित होकर उसे रोक लिया और पूछा, कल तक तुम्हारे पास खेत जोतने के लिए बैल खरीदने की भी क्षमता नहीं थी और आज तुम इतने कीमती घोड़े पर सवार होकर आ रहे हो, यह कैसे हुआ? किसान ने उत्तर दिया, यह मुझे ईमानदारी से मिला है। मेरे बाग में एक बड़ा लाल सेब उगा था। वह बहुत दुर्लभ था, इसलिए मैंने उसे राजा को भेंट कर दिया। बदले में उन्होंने मुझे यह घोड़ा और सोने के सिक्कों की एक गठरी दी। धनी किसान के बाग में तो बहुत सारे आकर्षक सेब थे। उसने सोचा कि यदि एक सेब के बदले एक घोड़ा और सोना मिल सकता है तो वह तो अपने घर को ऐसे धन से भर सकता है। उसने सुंदर सेबों को तोड़